तो कैसे है दोस्तों। वेलकम टू शेखर ट्यूब। आज आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग आपने देख लिया होगा मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव ए बिहार को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस हमारे बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। ये रामायण काल से, वैदिक पीरियड से, मौर्य अम्पायर, गुप्ता अम्पायर, बहुत लोग यहाँ पे राज शासन किए हैं और इसका इतिहास बहुत सुंदर और बहुत अच्छा भविष्य था। इसमें बहुत सारे रिलीजन्स निकले यहीं से। भगवान बुद्धिज़्म यहीं से फैला, जैनिज़्म बिहार से ही फैला है, जो वर्ल्ड में उनकी भी पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है। मगर आज का स्थिति बिहार का कुछ अलग हो गया जब से ये कोरोना वायरस के चपेट में लोग आए हैं। आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, इंटरनेट वेबसाइट्स में आपने बिहार मज़दूरों के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि कैसे वो कोरोना वायरस के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिहार के लोग कई साल से स्टेट बाय स्टेट्स काम करते थे। स्पेशली मज़दूर लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला कई स्टेट्स में ये बिहार को छोड़ के वो दूर अपने परिवार को छोड़ के काम करने जाते थे। मैं उसके लिए ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जाना चाहिए, जहाँ काम मिलता है वहाँ करनी भी चाहिए। मगर इस कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा मार खाया है बिहार मज़दूर लोग। वो हज़ारों किलोमीटर वो चल के अपना गांव आ रहे हैं। सुविधा जिसको मिल रही है वो सुविधा से आ रहे हैं। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, सरकार जितने हेल्प कर रही है, मगर तो भी कई लोग फंस गए हैं। कई लोग अपने परिवार को लेके, छोटे छोटे बच्चे को लेके, बुजुर्ग औरत लोग को लेके, बुजुर्ग आदमी को लेके, अपनी पत्नी को लेके कड़ी धूप में अपना पलायन गांव कर रहे हैं। मैं इंडियन पुलिस को सैल्यूट करना चाहता हूँ। कोई भी स्टेट हो, बहुत हेल्प किए हैं मज़दूर लोगों को, बिहारी मज़दूर लोगों को। जहाँ जहाँ देखे हैं उनको खाने का सुविधा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी चीज़ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मगर इसी से कुछ नहीं हो सकता। आज हमारी बिहार में 10 करोड़ की आबादी होती है। हम 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशंस में गिने जाते हैं इंडिया के। मगर एक इसका उल्टा भी है, जिसमें 30% 35% ऑफ बिहारी मज़दूर बाहर जाके काम करते हैं, आउट ऑफ स्टेट्स करते हैं। पहले कभी ऐसा कोरोना काल नहीं आया था, मगर इस बार कोरोना काल ने बिहारी मज़दूर का नींव तोड़ दी। बहुत लोग की मौत हुई, बहुत लोग की जान गई। बहुत लोग आपने देखा होगा टैंकरों में भर के घर पहुंच रहे हैं। बसेस में, ट्रक में, बहुत सारे ट्रक का एक्सीडेंट्स हो गया, उसमें बिहारी मज़दूर मर गए। रेलवे ट्रैक में सोए हुए थे बिहारी मज़दूर, उनकी वहाँ मौत हो गई, उनका परिवार ख़त्म हो गया। ये सरकार को सोचना चाहिए, अगली बार अगर इस तरह से काल आए तो हम क्या कर सकते हैं बिहारी मज़दूरों के लिए। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे राय है कि दिक्कत परेशानी बहुत पहले बिहार में था, अब नहीं है। अब बहुत डेवलपमेंट हुई है, सरकार बहुत ने डेवलपमेंट किया है।
मगर अभी बहुत कुछ काम है चीज़ें हैं जो बिहार के लोगों को नहीं मिलती। वो सुविधा बिहार लोगों को चाहिए। जैसे मेन चीज़ है जॉब। जॉब के कारण ही बिहार के लोग स्टेट टू स्टेट जाते हैं। मैं मज़दूर की बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग भी आईटी कंपनीज़ में जाते हैं जॉब करने। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मैकेनिकल कंपनी, सिविल कंपनी। इन बिहार कोई भी हब नहीं है किसी चीज़ का। आप कर्नाटका के बेंगलोर को आईटी हब बोल सकते हो, तमिलनाडु के चेन्नई को मैकेनिकल हब बोल सकते हो, गुजरात डायमंड हब्स है। मगर हमारे बिहार में सब सुविधा होके भी हम कोई हब नहीं बना पाए। कहीं चूक तो हुई है, कहीं तो बात बिगड़ी है। इसको सुधार कैसे कर सकते हैं? इससे पहले मैं आपको बोलना सुधार के लिए मेन चीज़ ये होती है फैसिलिटीज़ हम कैसे बदले। पहले मैं आपको स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे बात करना चाहूँगा। हमारे बिहार में कॉमर्स और साइंस के कॉलेजेस बहुत है, जितना इंजीनियरिंग मेडिकल के कॉलेज कम हैं। लेक्चर्स प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बेहतरीन होते हैं। मगर जो कोई भी बच्चा अच्छा परसेंट लाते हैं, उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं मैं अपने बच्चे को बेंगलोर भेजता हूँ, दिल्ली भेजता हूँ, चंडीगढ़ भेजता हूँ। ये थिंकिंग क्यों आता है? बिहार के आदमी अपने बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं? हम लोग को टीचर की कमी नहीं है, टीचर के ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है कैंपस नहीं आता। 100 से कॉलेज में खाली 10% ऑफ कॉलेज में कैंपस आती है और चंद लोगों को हायर किया जाता है। ये दिक्कत है। ये हो गए सेकेंडरी कॉलेजेस के बारे में। दूसरा बात मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग के देश में एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान। मैं ये दोनों को सैल्यूट हमेशा करता हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट रखता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है ये हर समय साथ दिए हैं। इस बार कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसमें भी जवान लोग भी और किसान लोग भी हमेशा आगे चढ़ के हेल्प किए हैं। आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकी हमले हुए भी हैं, जैसे पुलवामा अटैक, उरी हमला, बालाकोट हमला। उसमें आप देखे होंगे बहुत सारे बिहार के लोग मर जाते, फौजी लोग बहुत ज़्यादा बिहार के लोग मरते हैं। मैं मरने का बात को अफसोस नहीं कह रहा, वो हम लोग प्राउड करते हैं, हमारे फ़ौज के लोग वहाँ पर जाकर जान दे के आते हैं और आतंकवादी को मारते हैं। मगर खाली एक सर्टिफिकेट दे देना या चंद पैसा दे देने से बात नहीं बदलती। कुछ सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी पॉइंट, किसान, जय जवान हो गए जय किसान। वर्ल्ड में हर देश एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स किसान लोगों को बहुत चीज़ प्रोविज़न दी है। ज़्यादा आपका पंजाब किसान को हेल्प करती है। प्रोडक्शन वाइज पंजाब धान, गेहूँ, सरसों और अनेक प्रकार का फसल को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। बट बिहार एक नंबर का क्वालिटी, एक्सपोर्ट कम होती है
मगर एक नंबर का क्वालिटी, जैसा आपको चाहिए। धान में मंसूरी, महिका, नटिया, बासमती, जैसा चावल चाहिए वैसा मिलेगा। मगर दिक्कत यह है कि हमारे पास डायरेक्ट वेंडर नहीं है। यहाँ किसान को 18 रुपये या 17 रुपये किलो धान और चावल बेचता है, और वही मार्केट पे जाके 60 रुपये 70 रुपये में वो मार्केट में बिकता है। हम लोग खरीदते हैं, कहाँ 60 रुपये, कहाँ 18 रुपये। यही किसान मार खाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे मिनिस्टर्स लोगों को, हाल फिलहाल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बताया कृषि विभाग के बारे में, कुछ लोन ऑफ ज़्यादा दिया जाएगा। देखिए, लोन लेते हैं किसान, मगर उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। मेन चीज़, अगर आप जो लोन लिए हैं उसका आप 20% भी आप उसको माफ़ कर देते हैं। बहुत लोग किसान समरसेबल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कोई ज़मीन के लीज के लिए, खेती के लिए लोन लिया होता है। 7%, 8%, कोई 10% इंटरेस्ट लेते हैं। किसान तब भी दे देगा, मगर कुछ डेवलपमेंट चाहिए। छोटा आदमी, छोटा किसान लोन नहीं ले सकता। अगर लोन लिया है तो उसके परिवार का कुछ लड़का वो मजदूरी बनेगा, वो बाहर जाके ही कमाएगा। ये रोकना पड़ेगा हमको। आप किसान को हेल्प करो। ज़िंदगी भर किसान हेल्प किया आपको, किसान को हेल्प करो। किसान के फ़ायदे में थोड़ा हित में सपोर्ट करो। ये 18 रुपये किलो, 18 रुपये किलो मतलब आप समझ सकते, क्विंटल 1800 रुपया। यही मार्केट में जाती है, यही चावल, यही गेहूँ, कि उसका 4 गुना दाम मिलती है। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इंडिया मार्ट, रिलायंस फ्रेश, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी डायरेक्ट लेती है। फ़ायदा होता है जो मिडिल हैंडलर्स होते हैं, किसान को फ़ायदा नहीं मिलती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सरकार को, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। तीसरा बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारी मिट्टी बहुत प्योर है। इसका एग्जांपल हमको नहीं देना चाहता हूँ, तभी देता हूँ आपको, सुन लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी यही मिट्टी का बना हुआ था, अभी तक जला दिया गया था, सबको पता है। तब भी अभी तक टिका है, 21st सेंचुरी तक। 5th सेंचुरी में बना था वो, अभी तक टिका है, यही मिट्टी का है। शेरशाह सूरी मकबरा बहुत पुराना, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो अभी भी राजघराने का है, यही मिट्टी का है। बहुत सारा चिमनी खुला है, जो चिमनी के मालिक है खुले हैं। एक ईंटा का दाम 7 रुपया। अगर एक्सपोर्ट होता है, बाहर के देश जाती है, तो वो लोग को बहुत फ़ायदा होती है। ये मालिक लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाती। मजबूरन ये मज़दूर लोगों को 150 रुपये दिन पे देते हैं। इनके बच्चे क्या करेंगे? 150 रुपये पे घर चलेगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा मेरा बाहर के स्टेट में जाके मैं कमा लूँगा। इसीलिए मज़दूर बाहर जाते हैं। कुछ सोचना पड़ेगा हमारे बिहार के बारे में। दूसरी बात आप बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेट्स में, आप मुझे बता दोगे मेट्रो इंडिया में सबसे कौन से स्टेट में आया? आप बोलोगे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल बहुत पहले आ गया। मॉल्स दिल्ली में बहुत पहले आ गए। दिल्ली में सबसे फास्टेस्ट मेट्रो बना, बेंगलोर में बन गया, मुंबई में बन गया। हमारा पटना में मॉल कब खुली आप लोग सब जानते हो। अगर कोई पटना वासी देख रहे होगे तो बता देगा कब खुली है। मुझे हाईटेक बिहार नहीं चाहिए, मगर डेवलपिंग स्टेट नहीं बनना चाहते, डेवलप स्टेट बनना चाहते हैं। हमारे पास सब चीज़ का नॉलेज होती है।
लोग सोचते हैं खाली बिहारी यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते। आप अपॉर्चुनिटी दो। देखिए मेडिकल में भी हम अच्छा नाम करेंगे, इंजीनियरिंग में अच्छा नाम करेंगे, मगर हाँ बिहार लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो मजबूरन दिल्ली जाके पढ़ते हैं, चंडीगढ़ जाके पढ़ते हैं, बेंगलोर जाके एडमिशन लाखों करोड़ रुपए पैसा एडमिशन के लगाते हैं। ये चीज़ रोकना पड़ेगा। लोग वहाँ सेटल हो जा रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल होते हैं वो भी वहाँ जाके सेटल हो जा रहे हैं, लो प्रोफाइल भी वहाँ जाके सेटल हो जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो किसानी छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो कैसे डेवलप होगा हमारा बिहार? हाल फिलहाल में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स सर आए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर सर से, नीतीश कुमार सर से मिलने आए थे। बहुत अच्छी लगा देख के कि वो आए। मैं और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन वर्ल्ड के, प्लीज़ इंडिया को सपोर्ट करो। बिहार में बहुत ऐसे ऐसे टैलेंट भरे हैं, अपॉर्चुनिटी दो कि हम कुछ करके दिखाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। जो भी आप इस वीडियो को कोई देख रहा है, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।